हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं एक बार जितेंद्र आपके अपने YouTube चैनल तैयारी प्लस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, उस पे हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, प्रॉफिट लॉस के आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्टार्ट किया था। लेकिन यदि आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, तो सबसे पहले आप लोग मेरे 1 से लेकर 6 तक के प्रॉफिट लॉस के वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मैंने आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी के जितने भी टाइप के क्वेश्चन आज तक एग्जाम में आए हुए हैं, वो मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन 1 से लेकर के 6 तक के वीडियो में कवर करा रखे हैं। यदि आप लोगों ने 1 से लेकर के 6 तक के वीडियो ध्यान से देख लिया, तो आप लोगों को प्रॉफिट और लॉस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने में किसी प्रकार की कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो आज हम लोगों का ये पहला क्वेश्चन आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। एक फल विक्रेता 9 रुपए प्रति किलो की दर से आम को बेचता है और उसे 10% की हानि होती है। उसे 5% का लाभ कमाने के लिए किस रेट पर बेचना चाहिए, मुझे ये बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन लगाने के लिए मैंने आप लोगों को बता रखा है कि सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करो। तो 10% को जो हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना होता है साथियों, 1/10। और मैंने बता रखा है कि नीचे वाली वैल्यू मेरी क्या होती है, हमेशा सीपी होती है। और इसमें क्या बोल रहा है, हानि बोल रहा है। तो मतलब मेरी ऊपर वाली वैल्यू कौन सी होगी, हानि। अगर यहां पर लाभ बोलता तो मेरी ऊपर वाली वैल्यू लाभ होगी, अगर हानि बोल रहा है तो मेरी ऊपर वाली वैल्यू हानि होगी। लेकिन नीचे वाली वैल्यू हमेशा हमेशा मेरी क्या होगी, सीपी होगी, जब लाभ और हानि की बात कर रहा होगा। तो यहां से मेरा सीपी 10 है और मेरा लॉस 1 रुपए हो रहा है। तो मेरा एसपी कितना रहा होगा, तो मेरा एसपी कितना रहा होगा, मेरा एसपी रहा होगा 9 यूनिट। अभी हम लोग क्वेश्चन को यूनिट में डील करते हैं। तो मेरा एसपी आ गया 9 यूनिट और मेरा क्वेश्चन में कितना एसपी दे रखा है, 9 रुपए। इसका मतलब ये हो गया कि जो 9 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 9 आरएस के बराबर है। तो यहां से 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 आरएस आ जाएगा। जब मेरा 1 यूनिट का मान 1 आ गया, तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना था, सीपी। तो जब 1 यूनिट का मान 1 रुपए है, तो 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 10 आरएस। तो ये मेरा आ गया सीपी। मेरा क्रय मूल्य कितना आ गया, 10 रुपए आ गया। अब कह रहा है उसे 5% का लाभ कमाना है। मैंने आप लोगों को बता रखा है कि लाभ हमेशा किस पर कमाया जाता है, सीपी पर। मेरा सीपी 10 रुपए है, मुझे 5% का लाभ कमाना है। तो 10%, 10 का 5% निकाल लेते हैं। और मैंने आप लोगों को 10% की वैल्यू निकालना सिखा रखा है। 10% की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक अंक बाद दशमलव लगा देते हैं। क्या करते हैं, एक अंक बाद अपने दाहिने साइड से एक अंक बाद दशमलव लगा देते हैं। तो एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1। तो 10% की वैल्यू 1 आ गई और मुझे 5% की वैल्यू निकालना है। 10% की वैल्यू मेरी 1 आ गई और मुझे निकालना कितने की, 5% की वैल्यू। तो 10 का आधा कर देते हैं तो मेरी 5% की वैल्यू आ जाती है। तो 10% की वैल्यू 1 है, तो 5% की वैल्यू मेरी कितनी हो रही होगी, 0.5। मतलब उसको लाभ कितना कमाना है, 0.5। उसका सीपी था 10, उसको लाभ हुआ 0.5। तो एसपी कितना हो जाएगा साथियों, ये मेरा प्रॉफिट था। तो एसपी मेरा कितना हो जाएगा, 10.5। मतलब उसको वस्तु कितने में बेचना चाहिए, 10.5 में बेचना चाहिए। तो ये था क्वेश्चन लगाने का तरीका। अब देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसमें ज्यादा पेन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको सीधा सीधा पता था कि 9 यूनिट का मान मुझे कितना दे रखा है, 9 रुपए। तो वहां से 1 यूनिट का मान 1 आ गया, मेरा सीपी था 10, तो 10 यूनिट का मान आ गया 10। और उसका 10 का 5% निकालना था 0.5, तो मेरा सीधा सीधा एसपी आ जाता 10.5। विद इन 10 सेकंड के अंदर आसानी से क्वेश्चन आप लोग इसको लगा सकते थे विदाउट पेन। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अब देखिए अगले क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन मेरा ये बोल रहा है कि देखिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए। एक आदमी 3 रुपए के 10 संतरे खरीदता है और 3 रुपए में 8 के हिसाब से बेचता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए साथियों, क्या कर रहा है वो, जो वो क्या करता है, खरीदता क्या है, खरीदने को हम लोग क्या बोलते हैं, सीपी। तो वो जो 10 संतरे हैं, 10 संतरे कितने में खरीद रहा है, 3 RS में। ये चीज बेचता क्या हिसाब से है, बेचता है 8 संतरे कितने में बेच देता है, 8 संतरे 3 RS में बेच देता है। तो अब मुझे बताना है उसका कितने प्रतिशत का लाभ होगा। लेकिन मैंने आप लोगों को ये चीज सिखा रखी थी कि क्या कहते हैं, लाभ हानि इस तरह क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप लोग थोड़ा सा सोच के बताइएगा। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में करा रखा है। अब देखिएगा, यदि मुझे किसी भी चीज का लाभ या हानि कैलकुलेट करना है, तो आप लोग मुझे ये बताइए, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि आप लोग 10 पेन खरीद करके मार्केट से लाए और आपके 5 पेन बिक चुके हैं और 5 पेन अभी भी आपके पास रखे हैं, तो क्या आप लाभ और हानि कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कैलकुलेट कर सकते। लाभ और हानि का पता तो तभी चलेगा ना कि जितनी मैं वस्तु खरीद के लाया उतनी मेरी सारी वस्तु बिक जाए। फिर इसके बाद मुझे पता चलेगा कि मुझे कितने रुपए का लाभ हुआ या कितने रुपए का हानि हुआ। तो सेम लॉजिक इस क्वेश्चन पर भी लगा देना है। तो सबसे पहले इन दोनों चीजों को बराबर करना होता है और इनका बराबर करने का तरीका मैंने आप लोगों को सिखा रखा है। 10 का मल्टीप्लाई नीचे करा दो, यदि यहां 10 का मल्टीप्लाई कराया तो यहां पर भी 10 का मल्टीप्लाई, यहां ऊपर नीचे वाली संख्या 8 का मल्टीप्लाई करा दो तो यहां पर भी 8 का मल्टीप्लाई करा दो। अब देखिए मेरे पास 80 संतरे मैंने खरीदे और मेरे 80 संतरे बिक गए। अब मेरे पास खरीदने और बेचने की क्वांटिटी हो गई बराबर, तो मैं अब लाभ और हानि आसानी से बता सकता हूं। तो मैंने 80 संतरे कितने रुपए में, आर्थिक 24, कितने में, आर्थिक 24, 24, और 80 संतरे मैंने बेचे कितने में, 30 में, कितने में, 20 में, 30 में। 24 के मैंने खरीदे, 30 में बेच दिए, मुझे कितने रुपए का लाभ हुआ, 6 रुपए का, कितने में, 24 में। इसको काट दिया तो कितना आ गया, 1/4, और 1/4 की वैल्यू मैंने आप लोगों को सीधे सीधे बता रखी थी, कितना होता है, 25%। नहीं पता तो 100 का मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, तो 25 चौको 100 मतलब 25%। तो उसका लाभ कितने परसेंट का होगा, उसको लाभ 25% का उसको लाभ होगा। कितने परसेंट का लाभ होगा उसको, 25% का उसको लाभ होगा। तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, मेरा बी पार्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप लोगों को बस इतना सा करना है कि सबसे पहले आपको बेचने और खरीदने की संख्या को बराबर कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को लाभ और हानि कैलकुलेट कर लेना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये देखिए आप लोगों का अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है एक दुकानदार 1000 रुपए अंकित मूल्य वाला एक पेन ड्राइव क्रमिक रूप से 10% और 15% की छूट के बाद खरीदता है 35 रुपए। तो देखिए साथियों, इस तरह का भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवा रखा है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर का जो मेरा पहला वीडियो है, मतलब जो 7वें नंबर का वीडियो है प्रॉफिट और लॉस का, मैंने उसमें बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन कराया था। तो आप लोग यदि पहला वीडियो देखे होंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 15 किलो मूंगफली और 4 किलो काजू का मूल्य है 7,000। मैं मूंगफली का 1 किलो का मूल्य मैंने मान लिया कितना,
एम मान लिया, या एक्स वाई कुछ ही मान सकते हो, लेकिन समझने के लिए मूंगफली है तो मैंने एम मान लिया, काजू है तो मैंने के मान लिया। यदि मैंने 1 केजी मूंगफली का मूल्य एम मान लिया तो 15 केजी मूंगफली का मूल्य कितना हो जाएगा, 15 एम। इसमें तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो यदि 1 केजी मूंगफली का मूल्य एम रुपए है तो 15 केजी मूंगफली का मूल्य कितना हो जाएगा, 15 इंटू एम, प्लस 1 केजी मैंने काजू का मूल्य मान लिया के रुपए, तो 4 केजी काजू का मूल्य कितना हो जाएगा, 4 के। और इन दोनों का मूल्य कितना दे रखा है, 7,000। तो यहां तक तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा 10 किलो काजू का मूल्य 25 किलो मूंगफली के बराबर है। मतलब जो 10 के 1 केजी का 1 केजी काजू का मूल्य मैंने कितना माना था, के, तो 10 केजी काजू का मूल्य कितना हो जाएगा, 10 के। और कह रहा ये किसके बराबर है, 25 केजी मूंगफली के बराबर है। इतना क्वेश्चन में बोला तो मैंने कर दिया। अब यहां से मैंने इसको काट दिया तो ये मेरा 2 आया, ये मेरा 5 आया। यहां से मुझे काजू और मूंगफली के रेट का रेशियो आ गया, कितना आ गया, 5:2। यहां तक किसी को कोई समस्या? इसका मतलब हो गया कि मेरा जो काजू का मूल्य है कितना है, वो 5x है, और मेरा जो मूंगफली का मूल्य है वो कितना है, 2x है। इतनी बात आप लोग आसानी से समझ गए। अब देखिए इसको हल करने के एक तो इसके दो तरीके हैं। एक तो इसको मैं सीधा सीधा मुझसे किसका मूल्य पूछा है, मुझे मूंगफली का मूल्य पूछा है, तो यहां से मैं काजू का मूल्य हटा दूं, काजू का मूल्य हटा दूं। तो यहां से अगर मैं निकालना चाहूं तो मेरा के बराबर, देखो गौर से, मेरा के बराबर आ जाएगा 5m/2। इसका मैंने m का क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, और मैं k का मान क्या करूंगा, इस यहाँ ऊपर रख दूंगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरा, ये 15m प्लस, और ये 4, और k का मान मेरा कितना निकल आया है, 5m/2। इसको मैंने काट दिया तो कितना आ गया, 2 बराबर कितना है, 7,000। तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 15 25m। तो 25m कितना आ गया, किसके बराबर आ गया, 7,000 के। तो यहां से मेरा m का मान कितना आ जाएगा, 7,000/25। इसको काटा तो 25 दुनाई 50, कितना बचा, 20, जीरो उतारा तो 25 अट्ठे 200। मतलब मेरा जो मूंगफली का मूल्य आ गया कितना आ गया, 800 आ गया, सॉरी 280 आ गया। मेरा मूंगफली का मूल्य कितना आ गया, 280 आ गया। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, कौन सा, डी पार्ट मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि आपको ऐसे नहीं लगाना तो इसको मैं एक तरीके बिल्कुल ऐसे भी लगा सकता था। मेरा मूंगफली काजू का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x, और मेरा मूंगफली का मूल्य कितना हो जाएगा, 2x। आप लोगों ने देखो इसको ऐसे लगाना सीखा होगा। देखना मैं इसको इरेज करता हूं थोड़ा सा। अब देखिए इसको हम लोग, ये आप लोग मैथड ये सीख गए होंगे। अब मैं इसकी देखिए एक तरीका ये भी, इसको हम लोग ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिएगा आप लोगों ने रेशियो में इस चीज को पढ़ रखा है, इतना मुझे बताइएगा। यदि जैसे आप रेशियो में हम लोग ये चीज पढ़ते थे कि a/2 का मान यदि क्या कहते हैं 2/3 है, तो इसका मतलब क्या होता था कि a का मान कितना है, 2x है, और b का मान कितना है, 3x है। ये चीज हम लोग रेशियो में सीख करके आए हैं। यदि हम लोग ये चीज सीख करके आए, इसका मतलब क्या हो गया, मेरा काजू का मूल्य 5x हो गया, मूंगफली का मूल्य क्या हो गया, 2x। तो मैं यहां से k का मान 5x और m का मान 2x यहाँ पर रख देता हूं। तो m का मान 2x, ये मेरा कितना हो जाएगा, 30x। यहाँ पर अगर आप लोगों को ना समझ में आ रहा हो तो मैं एक बार और एक लाइन लिख के देखता हूं। तो ये क्या है, 15, और m का मान मेरा कितना है, 2x, प्लस यहां से 4, और मेरा k का मान कितना है, 5x, और यही किसके बराबर दिया है, 7,000 के।
यहां से मेरा x का मान आ जाएगा 15 दुनाई 30x प्लस 5 चौको 20x बराबर 7000। तो ये कितना हो गया 50x बराबर 7000। तो मेरा x बराबर कितना आ गया 7000 बटे 50। एक जीरो से एक जीरो गया, 14 पंचे 70, 140। तो मेरा x का मान साथियों कितना आ गया 140। अब मुझे किसका मूल निकालना था, मुझे निकालना था मूंगफली का। x का मान मेरा 1x आ गया, मूंगफली का मान मेरा कितना है 2x। तो मूंगफली का मान मेरा कितना हो जाएगा 280। मतलब मूंगफली का प्रति किलो का मूल्य कितना आ गया 280। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी लगा सकते थे, इसमें मैंने रेशियो का यूज कर लिया। ठीक। और यदि मूंगफली का रेट पूछता तो मेरा कितना हो जाता 5 इंटू 14 मतलब 700। तो ये इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से लगा सकते थे। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से पढ़िएगा। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन आए हैं और ये मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को करा रखा है, देखिएगा। अच्छा देखिए, मैं आप लोगों को बिल्कुल आराम आराम से चीजों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आप लोगों को किसी को भी मेरी थोड़ी सी स्पीड स्लो लगती हो तो आप लोग अपना YouTube की स्पीड इंक्रीज करके 1.25 में वीडियो देख सकते हैं। ठीक। लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है, मैं बिल्कुल आराम आराम से चीजों को पढ़ाता हूं ताकि चीजें बिल्कुल बेसिक से क्लियर होती हुए चली जाएं। ठीक। तो यदि किसी को स्पीड वाली प्रॉब्लम हो तो आप स्पीड इंक्रीज करके वीडियो देख लीजिएगा। ठीक। अब चलिए, कह रहा है 5 किलो गेहूं और 10 किलो मसूर का क्रय मूल्य क्रमशः 70 रुपए और 80 रुपए प्रति किलो है। बिक्री करने पर 10% लाभ गेहूं पर हो रहा है और 20% का लाभ उसको चीनी पर हो रहा है। 20% का लाभ उसको नहीं, 20% का लाभ उसको मसूर पर हो रहा होगा। इस पर ये चीनी नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा मसूर होगा। यहाँ पर मसूर कर लें। और 20% का लाभ उसको मसूर पर होता है। तो सभी चीजों का मुझे विक्रय मूल्य बताना है। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले 5 किलो गेहूं है। गेहूं कितना है, गेहूं गेहूं है कितना मेरा 5। 1 केजी का मूल्य कितना है 70। तो 5 केजी का क्या करने के 5 इंटू 70, तो कितना होगा ये 350। ठीक। ऐसे ही जो मेरा मसूर है, मसूर मसूर है कितने मेरी 10 केजी। और मेरा 1 केजी का प्राइस कितना है 80। तो 10 केजी कितना हो जाएगा 8 इंटू 10 इंटू 80 मतलब कितना हो जाएगा 800। इतनी बात यहां तक कोई किसी को समस्या, इतना तो ये बिल्कुल बेसिक बात थी। अब देखिए इतने रुपए में वो क्या करता है, इतना मूल्य है। तो मतलब इसका गेहूं का जो सीपी है, गेहूं का सीपी मेरा कितना हो गया, गेहूं का सीपी मेरा कितना होगा 350। और जो मेरा मसूर का सीपी है वो कितना हो जाएगा, मसूर का सीपी कितना हो जाएगा 800। अब देखिए बिक्री करने पर 10% का लाभ उसको गेहूं में होता है। 10% का लाभ गेहूं में, तो इसका मैं 10% निकाल लूं तो 350 का 10% एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 35। तो इसको गेहूं में कितने के रुपए का लाभ हुआ 35 का। तो इसने गेहूं को कितने रुपए में बेचा होगा 385 रुपए में गेहूं को बेचा गया होगा। तो ये गेहूं का मेरा एसपी कितना हो गया 385। ऐसे ही साथियों उसको मसूर में कितने परसेंट का लाभ होता है 20% का। 800 का यदि 10% निकालेंगे तो मेरा कितना आएगा 80। एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 80। तो जब 10% 80 है तो 20% कितना हो जाएगा 160। तो यदि सीपी में 160 जोड़ देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा ये 960। ये मेरा किसका एसपी आ गया, ये मेरा मसूर का एसपी आ गया। मुझे बताना क्या है, सभी चीजों का विक्रय मूल्य बताना है। तो मेरा गेहूं का एसपी कितना है
385 और मसूर का एसपी कितना है 960। दोनों को जोड़ करके बताना है कितना होगा। तो इसको मैंने जोड़ दिया तो 9 3 कितना हो गया 12। और देखिए इसको मैंने दो पार्टों में तोड़ लिया। देखिए जब भी कैलकुलेशन करना हो तो कैलकुलेशन करने का तरीका होता है कि बिल्कुल मुझे क्या कहते हैं जोड़ना है। पहले ही देखो 300 में 900 जोड़ दिया तो 1200 हो गया। अभी मेरा कितना जोड़ने के लिए बचा 85 बचा और 60 बचा। तो मैं 85 से 40 और ले लूं तो ये मेरा कितना हो जाएगा 100। तो 1200 हो गया और 100 एक 1300 हो गया। इससे मैंने 40 ले लिया था तो कितना बचा होगा 45। तो मेरा सीधा सीधा आ गया 1345। जब भी आप लोगों को जोड़ घटाना गुणा भाग करना हो तो हमेशा पार्टों में तोड़ के करेंगे तो आप लोगों को बिना पेन के भी क्वेश्चन हो जाएंगे। और यदि आप लोगों को गवर्नमेंट एग्जाम निकालना है तो फिर आप लोगों को जो चीजें हैं वो विदाउट पेन करने की ही आदत डालनी पड़ेगी। आप लोग जितना कम से कम पेन का यूज करेंगे आप लोगों के लिए उतना ही चीजें आसान होती चली जाएंगी। ठीक, तो कितना आ गया 1345। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा बी पार्ट मेरा आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेकिन साथियों यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक, अब चलिए देखिए अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब देखिए इस तरह के ही मैंने क्वेश्चन आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में करा रखा है। यदि विक्रय मूल्य 72 रुपए था तब 20% का तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। इस तरह का मैंने क्वेश्चन आप लोगों को पहले वीडियो में करा रखा है। जो प्रीवियस ईयर का पहला वीडियो है उसमें एपिसोड नंबर 7 पड़ा होगा, वो वाला वीडियो देख लेंगे तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का आसानी से हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन पर, अच्छा इस क्वेश्चन देखिए 45 रुपए है। ये क्या है 10 नहीं, इसमें 45 रुपए है। अब देखिएगा 45 रुपए प्रति किलो चावल बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, मुझे ये चीज बतानी है। अब देखिए इस क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं, लेकिन आप लोगों को इस क्वेश्चन को हल कैसे करना है ये चीज आप लोगों को सीखना है। आप लोग इसको हल तो कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप लोग जो तरीके से हल करेंगे उसमें आप लोगों को कैलकुलेशन काफी बड़ी हो जाएगी। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कैलकुलेशन जितनी आसान हो मेरे लिए उतना ही इजी होता है। तो मुझे कैलकुलेशन को ज्यादा बढ़ाना नहीं है, मुझे बिल्कुल लिमिटेड कैलकुलेशन करके मेरा आंसर आ जाए, मुझे ऐसे मेथड ही सीखना है। तो मैं आप लोगों को वही मेथड बताने जा रहा हूं जिसमें आप लोगों को कैलकुलेशन कम से कम करना पड़े। जब कैलकुलेशन आपको कम से कम करना पड़ेगा तो आप लोगों को का टाइम बहुत ज्यादा बचेगा और हमें एग्जाम में टाइम ही तो बचाना है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। 20% की हानि होती है। मैंने आप लोगों को सबसे पहले यही चीज बता रखी है कि सबसे पहले आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखना है। तो ये कितना है 20%। 20% की वैल्यू सीधा सीधा मुझे पता होती कितनी होती है 1/5। तो नीचे वाला वैल्यू मेरा हो गया सीपी, ऊपर वाला वैल्यू हो गया मेरा लास्ट। तो मेरा एसपी कितना आ गया, मेरा एसपी जो आएगा वो कितना आएगा 4 यूनिट के बराबर आएगा। और क्वेश्चन में मेरा एसपी कितना दे रखा है 45 रुपए में बेचने पर। तो 4 यूनिट का मान मुझे कितना दे रखा है 45 रुपए दे रखा है। तो यहां से मेरा 1 यूनिट का मान आ जाएगा 45/4। ठीक, तो मुझे सीपी निकालना है। तो 1 यूनिट का मान मेरा आ गया 45/4। तो मेरा 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे 45/4 इंटू 5। तो मेरा टोटल सीपी इतना आ गया। अब देखिए बस यहाँ पर यही चीज आपको देखना था कि यहाँ पर इसको डिवाइड नहीं करना है। क्या नहीं करना, यहाँ पर इसको डिवाइड नहीं करना। जब क्वेश्चन को जब लास्ट में आंसर निकालना होगा तभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। बाकी बीच में यदि कोई चीज डिवाइड में आ रही होगी तो हम लोग उसको डिवाइड नहीं करेंगे। हम लोग डिवाइड हमेशा लास्ट में ही करेंगे।
उसका साथियों रीजन यही है कि हो सकता है जो ये 4 आ रहा है डिवाइड में, हो सकता है आगे चल के कैंसिल हो जाए। तो जब अगर आगे चल के कैंसिल हो रहा होगा तो मैं फालतू में डिवाइड करके अपना टाइम क्यों खराब करूं। अगर नहीं कैंसिल होगा तो लास्ट में तो हमें करना ही है। तो जब अभी करना है या बाद में, एक बार तो मुझे करना है, लेकिन यदि हम लोग लास्ट में करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा वो डिवाइड करने वाला टाइम आसानी से बच जाएगा। ठीक, अब चलिए, अब मुझे क्या कर रहा है, 20% का लाभ कमाना है। कितने परसेंट का? 20% का लाभ कमाना है। तो आपने इसको, यदि आपको 20% का लाभ कमाना है, कितने परसेंट का? 20% का। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। जब आपको 20% का लाभ कमाना है तो क्या करना होता है, इसको एक में से 1/5 को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा ये? 5 हो जाएगा, 6/5। इसका मतलब ये हो गया कि आपको कितने में वस्तु बेचनी है? 6/5 में बेचनी है। जब भी आप लोगों को लाभ हो रहा हो तो जो फ्रैक्शन वाले नंबर होता है उसको एक में जोड़ देना होता है, और यदि हानि हो रही हो तो उसको एक में घटा देना होता है। तो आपका सीधा सीधा वो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू 20% के लाभ के बराबर आ जाती है। अब देखिए, उसको सीपी इतना है तो मेरा एसपी कितना हो जाएगा? तो एसपी के लिए सीधा सीधा हो जाएगा 45/4 × 5। इस सीपी को वो क्या कहते हैं, कितने में बेच रहा है? 6/5 गुने में बेच रहा है। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, इसको मैंने काटा तो ये 2 आ गया, ये कितना आ गया? 3 आ गया। तो ये कितना हो गया साथियों? 45×135/2। तो इसका मतलब हो गया 67.5। तो मेरा कौन सा आंसर हो जाएगा? मेरा ए पार्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन को देखो ऐसे करना था। अब देखिए ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, अगर मैं इसको वहीं पर सब गुणा भाग कर लेता तो मेरा कैलकुलेशन काफी बड़ा हो जाता। तो इन चीजों को इसी तरीके से करना है। ठीक, अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए, तो अब साथियों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी हम लोग जो बचे हुए इसके कुछ क्वेश्चन हैं उनको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, और अगले वीडियो से आप लोगों का ये प्रॉफिट और लॉस खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क। लेकिन साथियों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को ऐसी ऐसी बेहतरीन चीजें इस चैनल पर मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हम मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो पर।